नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएसआरएलएम की जो नई भर्ती आई हुई है, उसके सिलेबस में क्लास 2 देख रहे हैं। जिन्होंने क्लास 1 ना देखी हो, वो क्लास 1 इस चैनल पर जाके देख लें। तो क्लास 2 में आज हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? तो आपको पता है दोस्तों, जैसे कि यूपीएसआरएलएम जो भर्तियां आई हुई है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट होने हैं। और आपको पता है कि पेपर 1 में जो सिलेबस है वो कॉमन है सभी पोस्टों के लिए। तो उन्हीं पोस्टों को हम टारगेट करते हुए ये क्लासेस को बना रहे हैं। तो अभी आज की जो क्लास है उसमें टॉपिक हम देखना है हमें गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के बारे में, जो आपके सिलेबस है उसमें 4th नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से देख लीजिए। क्लास को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग एक एक टॉपिक को देखना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर इसकी हम बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और ये इसका मंत्रालय कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना। यानी कि गांव में जिनके पास रोजगार नहीं होता उनको रोजगार 100 दिन का इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मजदूरी का भुगतान कैसे होता है? डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ठीक, प्रमुख कार्य क्या करवाए जाते हैं? आप देखिए, तालाब निर्माण हो गया, जल संरक्षण का काम हो गया, वृक्षारोपण हो गया, ग्रामीण सड़क का निर्माण। ये सारे कार्य जो है मनरेगा से कराए जाते हैं। ठीक है, जो लोग गांव से जुड़े होंगे वो जानते होंगे। मनरेगा में ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, इसकी देखरेख कौन करता है? सोशल ऑडिट द्वारा, ग्राम सभा द्वारा सभी कार्यों की समीक्षा करी जाती है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसकी शुरुआत देखिए कब हुई? 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब ग्रामीणों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, आवास जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के दोनों के लिए स्कीम चलती है। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी लिखा है ना, जी का मतलब क्या हो गया? ग्रामीण। सहायता राशि देखिए क्या दिया जाता है? 1.2 लाख लगभग दिया जाता है। पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख दिया जाता है। और इसका चयन कैसे किया जाता है? सेक डेटा के आधार। सेक डेटा जो उसके पहले कब हुआ था? 2011 में। नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्कीम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, एसबीएम जी शॉर्ट में बोलते हैं। शुरुआत इसकी कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 में। इसका उद्देश्य क्या है? खुले में शौच मुक्त भारत, ग्रामीण स्वच्छता में सुधार। इसमें प्रमुख गतिविधियां क्या करी जाती हैं? व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जाता है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाता है। ये दोनों काम के लिए एसबीएम जो योजना है उसमें की जाती है। इसमें भी देखिए जिला मिशन प्रबंधक की पोस्ट होती है एसबीएम में। नेक्स्ट देखिए, पीएम जेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका क्वेश्चन जरूर आना है क्योंकि एनआरएलएम में इसको बहुत फोकस किया जाता है। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। आयु सीमा क्या होती है इस बीमा योजना के लिए? 18 से 50 वर्ष की लोग इसमें भाग ले सकते हैं। वार्षिक प्रीमियम कितना जाता है? 436 रुपए। बीमा कवर कितना होता है? 2 लाख रुपए का। मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को लाभ मिल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीएम एसबीवाई। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। इसकी आयु 18 से 70 वर्ष। वार्षिक प्रीमियम 20 रुपए। दुर्घटना व पूर्ण विकलांगता पे 2 लाख, आंशिक विकलांगता पे 1 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, एपीवाई अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसको भी 18 से 40 वर्ष को दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना।
जो लोग मतलब ऐसे भी कहीं फैक्ट्री या उसमें जगहों पे काम करते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए भी इसकी स्कीम की शुरुआत करी गई थी। पेंशन कितनी जाती है? 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह इसमें पेंशन दी जा सकती है। नेक्स्ट है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना, सूक्ष्म उद्यम को स्थापित करना। लाभ कैसे दिया जाता है? बैंक ऋण के रूप में और सरकारी सब्सिडी के रूप में। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होती है। जो एसएचजीज की वुमेन्स वगैरह है ना, उनको भी इसमें लाभ दिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ओडीओपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका तो सबसे पहले फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए ओडीओपी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, यूपी में हर जिले में एक उत्पाद चयनित किया जा रहा है। देखिए उद्देश्य क्या लिखा हो? प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना, यानी कि हर एक जिले का अपना एक उत्पाद होता है ना, उसका बढ़ावा देना। तो ये तो आप एक बार ध्यान से सब पढ़ ही लीजिएगा कि किस किस जिले के कौन कौन से ओडीओपी प्रोडक्ट है। भदोही का क्या है? कालीन है। ठीक है, कन्नौज का क्या है? इत्र है। मुरादाबाद का क्या है? पीतल उद्योग है। फिरोजाबाद का क्या है? कांच उद्योग है। ऐसा ही एक औरैया जिला पड़ता है यूपी में, उसका क्या है? देसी घी। ठीक है, देसी घी है उसका ओडीओपी प्रोडक्ट। लक्ष्य क्या है? निर्यात बढ़ाना, स्थानीय रोजगार का सृजन करना। तो और भी आप जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ लीजिएगा एक बार कि किस जिले का कौन सा विशिष्ट उत्पाद है। नेक्स्ट देखिए योजना कौन सी है। नेक्स्ट है हमारी लखपति दीदी योजना। ठीक है, ये एनआरएलएम में चल रही है, लखपति दीदी योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य क्या है? एसएचजी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करना। जो हमारी एसएचजी वुमेन्स हैं उनको रोजगार द्वारा उनकी आय जो है 1 लाख रुपए कर देना है। उनकी आय कितनी कर देनी? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए मुद्रा लोन। ठीक है, मुद्रा लोन, इसमें देखिए कई तरह के लोन है। शिशु लोन है जो 50,000 तक दिया जाता है। किशोर लोन है 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। तरुण लोन है जो 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। और तरुण प्लस है 10 लाख से 20 लाख तक दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? गैर कॉर्पोरेट सूक्ष्म उद्योगों को ऋण देना। जो छोटे छोटे उद्योग है उनको हम लोग इस योजना में लोन दिया जा सकता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि शिशु लोन कितना दिया जा सकता है, किशोर कितना दिया जाता है, तरुण कितना दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान से एक बार देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक, अभी देखिए इसकी शुरुआत कब हुई? 2023 में हुई। इसके लाभार्थी कौन है? पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार। प्रमुख लाभ क्या दिया जाता है उनको? कौशल परीक्षण दिया जाएगा उनका, टूल किट दी जाती है उनको, सस्ती ऋण की सुविधा दी जाती है और उनको डिजिटल भुगतान दिया जाता है। जैसे कि आपका कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया। ठीक है, इन सब के लिए ये स्कीम लागू करी गई थी। नेक्स्ट देखिए PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ठीक, इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी? 2020 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना। जो खाने पीने की जो इकाइयां हैं उनको बढ़ावा देना है। इसमें क्रेडिट सब्सिडी कितनी मिलती है? 35% तक मिलती है। जैसे मतलब ओडीओपी से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। नेक्स्ट है सीएम युवा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसका उद्देश्य देखिए क्या है? युवा को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना, उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता करना। यानी कि कोई भी अगर युवा कोई अपना रोजगार करने के लिए कोई कारखाना लगाना चाहता है, कोई अपनी नई इकाई लगाना चाहता है, कोई मशीनरी लगाना चाहता है, तो उसके लिए ये योजना चालू की गई। ठीक है, स्टार्टअप देखिए है ना, स्टार्टअप बताया ना मैंने, स्वरोजगार और युवा उद्यमिता के लिए इसको फोकस किया गया है। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। ठीक है, इसकी लाभार्थी कौन है? बालिकाओं। ठीक है, उद्देश्य क्या? कन्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कन्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
लाभार्थी क्या है, जन्म से स्नातक स्तर तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करना। जब कोई लड़की पैदा होगी तब उसे कुछ लाभ दिया जाएगा, ठीक है। फिर जब वो आगे स्कूल जाने लग जाएगी तब उसे कुछ सहायता प्रदान की जाएगी। फिर आगे जब वो हाई स्कूल पास करेगी तब उसको सहायता दी जाएगी। इस तरह उसको स्नातक स्तर तक जो है वो चरणबद्ध तरीके से उसको कुछ कुछ लाभ दिया जाएगा कन्या सुमंगला योजना में। नेक्स्ट है 15 नंबर, देखिए डिजिटल इंडिया। 1 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। इसमें देखिए क्या क्या स्कीम चलती है, डिजी लॉकर हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, भारत नेट हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, उमंग ऐप हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया देखिए 2016 में चालू हुई थी, 16 जनवरी 2016। नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। लाभ क्या मिलता है, स्टार्टअप में टैक्स में थोड़ी छूट मिलती है, फंडिंग में सहायता मिलती है, पंजीकरण होता है, इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाता है। तो ये सब इसके स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लाभ हो गए। अब देखिए यूपीएसआरएलएम जो परीक्षा होने वाली है उसमें देखिए महत्वपूर्ण जल्दी जल्दी याद करने का तरीका देखिए। मनरेगा 100 दिन का रोजगार, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण पक्का मकान, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय युक्त हर गांव में एक शौचालय करना, ओडीएफ गांव बनाना, ठीक है। पीएमजेजेबीवाई, देखिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है इसमें। पीएमएसबीवाई, इसमें भी 2 लाख दुर्घटना बीमा है, ठीक है। दोनों के पास अमाउंट में अंतर होता है। एपीवाई है, अटल पेंशन योजना, ठीक है। पीएमईवाई, ये सब चीजें मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी है, एक बार आप देख लीजिएगा। लखपति दीदी है, जल्दी जल्दी आप इसको याद कर सकते हैं कि कैसे है। जैसे पीएम विश्वकर्मा है तो कारीगरों के लिए है, पीएम एफएमई फूड प्रोसेसिंग के लिए, सीएम योजना युवा उद्यमिता है, सुमंगला बालिकाओं के लिए है, ऐसे डिजिटल इंडिया डिजिटल सेवाओं के लिए, स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए होते हैं। चलिए अब जैसा कि मैं हर क्लास में लेता हूँ आपसे, तो इस क्लास में भी आपके 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देने इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत एक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है। ए 50 दिन, बी 75 दिन, सी 100 दिन, डी 150 दिन। तो इसका सही आंसर क्या है, 100 दिन, सी है, ठीक। दूसरा को देखिए क्वेश्चन, मनरेगा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ए है 2004 में, बी है 2005 में, सी है 2006 में, डी है 2007 में। इसका सही आंसर क्या है, बी 2005 में। नेक्स्ट देखिए, सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक। ए है कर वसूली, बी है कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही, सी है बैंक ऋण वितरण, डी है पंचायत चुनाव। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही, सोशल ऑडिट। हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था ना, कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सोशल ऑडिट कर बनाई गई। अब देखिए पीएम ए वाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या उद्देश्य है, अब नाम ही से पता लग रहा है, क्या आवास देना। तो देखिए पहला क्या है, रोजगार देना है। दूसरा क्या है, पक्का ग्रामीण आवास उपलब्ध कराना। तीसरा क्या है, शिक्षा प्रदान करना। चौथा है स्वास्थ्य देना। तो देखिए सही आंसर का क्या होगा, बी पक्का ग्रामीण आवास उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को, सी आंसर, ठीक है। अब देखिए पीएम जेजेबीवाई के अंतर्गत बीमा का कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, पीएम जेजेबीवाई में प्रवेश की आयु की सीमा क्या है। ए है 18 से 50, बी है 18 से 60, सी है 21 से 60, डी है 18 से 70। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 18 से 50 वर्ष। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है। ए है 50,000, बी है 1 लाख, सी है 2 लाख, डी है 5 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी 2 लाख रुपए मिलती है। पीएमएसबीवाई की अधिकतम प्रवेश आयु कितनी है।
तो पीएमएसबीवाई की अधिकतम प्रवेश आयु कितनी है? 70 वर्ष। ठीक। अटल पेंशन योजना एपीवाई किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई? सरकारी के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, संगठित क्षेत्र के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, विद्यार्थी के लिए। तो आपको पढ़ा ना अभी आपने, ये किसके लिए चालू की गई थी? असंगठित क्षेत्र के लिए, जिनका कोई भी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनके लिए ये पेंशन योजना चालू की गई थी। क्योंकि संगठित क्षेत्र है तो वहां पे तो आपका पीएफ और आपका पेंशन की और स्कीम मिलती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र था वहां पे कोई भी योजना नहीं थी, इसलिए ये योजना चालू करी गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एपीवाई में प्रवेश हेतु अधिकतम आय क्या है? एपीवाई का फुल फॉर्म भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अटल पेंशन योजना। ठीक, अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम प्रवेश की आयु कितनी है? भी 40 वर्ष। ठीक। पीएमईजीपी का नोडल संगठन कौन है? देखिए पीएमईजीपी अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। हिंदी में अगर बोलेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और इसका भी आपका क्या पूछा गया क्वेश्चन में, नोडल संगठन कौन है? तो नोडल संगठन कौन है इसका? खादी, केवीआईसी। ठीक है, सी। नेक्स्ट देखिए ओडीओपी, मैंने बताया ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि बी। अब देखिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए देखिए लिखा हुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, ये गलत है। ठीक। सी देखिए क्या लिखा हुआ, वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट, ये भी गलत है। डी है वन डिवीजन वन प्रोडक्ट, ये भी गलत है। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब देखिए उत्तर प्रदेश कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, कानपुर तो नहीं प्रसिद्ध है, वो तो लेदर के लिए प्रसिद्ध है। आगरा भी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? कन्नौज। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, तो सही आंसर सी हो गया कन्नौज। कन्नौज क्या है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, लखपति दीदी इनिशिएटिव का लक्ष्य क्या है? महिलाओं को सरकारी नौकरी देना, महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करना, सी है महिलाओं को मुफ्त आवास देना, डी है महिलाओं को पेंशन देना। तो इसका सही आंसर हो गया बी, महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करना। ये समूह में योजना चालू की गई है, एसएचजीज की जितनी भी वुमेन्स है उनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक करनी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु की श्रेणी की सीमा कितनी है? तो हमने बताया था ना उसमें, तो शिशु की सीमा कितनी है? बी, 50,000 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किशोर श्रेणी में ऋण की सीमा कितनी है? तो किशोर में कितनी है? 50,000 से 5 लाख तक। ठीक है, तरुण में कितनी है? 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? तो ऑप्शन ए है किसानों के लिए, बी है छात्रों के लिए, सी है पारंपरिक कारीगर तो एवं शिल्पकारों के लिए, डी है सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसका सही आंसर क्या है? सी, पारंपरिक कारीगरों और वो शिल्पकारों के लिए। पीएम एफएमई योजना किससे संबंधित है? सबसे पहले तो पीएम एफएमई का आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। हिंदी में अगर लिखा होगा तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्यम उन्नयन योजना, और इंग्लिश में लिखा होगा तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ठीक, ये खाद्य से संबंधित है, तो आप देखिए ना, पहला ऑप्शन क्या हुआ? शिक्षा, तो गलत है ये भी। ठीक है, बी है खाद्य, हाँ यही सही आंसर है। सी देखिए आवास है, ये गलत है। डी परिवहन, ये भी गलत है, क्योंकि खाद्य से संबंधित स्कीम है, इसलिए सही आंसर क्या हो गया? खाद्य प्रसंस्करण। पीएम एफएमई योजना कब लागू की गई थी? तो उसका सही आंसर है 2020 में लागू करी गई थी। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश में चालू की गई थी। ठीक, सी आंसर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? 2015 में। स्टार्टअप इंडिया के शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 2016 में। डी, 25वां क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दिया है कृषि को बढ़ावा देना, तो ये गलत है। बी है निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। सी है नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देना, यही सही है। डी है ग्रामीण आवास निर्माण, ये भी गलत है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया में क्या किया जाता है? जो नए नए स्टूडेंट नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं ना, और फिर उसको बेचने के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तो नवाचार करना वो उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ कवर हुई, एक टॉपिक हमने इसमें आप कवर किया। आप वीडियो को अगर लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में हम
कुछ और टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। धन्यवाद।